और देखिए कि हमारे इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर आपने ओ लेवल में भी पढ़ा है और यहाँ पे भी ये लेवल के अंदर सिलेबस के अंदर है। तो सर्कुलर मेजर के अंदर आप दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो है आर्क लेंथ और दूसरा इसके अंदर एरिया ऑफ सेक्शन। ये दो चीजें फाइंड करनी है। उसके लिए देखेंगे उन्होंने सबसे पहले ये सिलेबस में लिखी हुई है, मैंने सिलेबस यहाँ पे लिखा है। तो कैंडिडेट शुड बी एबल टू देखें फर्स्ट में अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ रेडियन एंड यूज ऑफ रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज। कि आपको इसके दरमियान पता होना चाहिए कि डिग्री क्या चीज है और रेडियन की डेफिनेशन भी आपको पता छोड़ सकते हैं। उन्होंने सिलेबस के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देखिए मैं कल बताया था, लेकिन आज क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए मैं दोबारा इसको देखें कि मैं इधर लिखूं और इनके दरमियान रिलेशन भी बताना है हमने। अब ये देखें कि डिग्री ये है, डिग्री इन बच्चों को ये बताया था कि व्हेन ये सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। जैसे ये सर्कल है, आप इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। इस तरह ये नहीं है कि मैं इसको 360 में करूंगा, वैसे समझाने के लिए कर, जैसे कि वन पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। व्हेन ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, तो वन पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। अब आगे फर्दर इसके लिए उसको कैलकुलेशन को और ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, तो 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। उसके ऊपर एक लाइन लगाते हैं। और इस तरह से 1 मिनट इज डिवाइडेड अगेन इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, तो 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। तो इस तरह से जो ना आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री ये इसकी डेफिनेशन है, डिग्री की है। उधर तो उसने वैसे रेडियन के लिखा, लेकिन डिग्री मैंने बताया था। व्हेन ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, तो 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। और आगे 1 डिग्री को मैंने फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। और फिर 1 मिनट को आगे 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। देखिए कि ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास आपका कैलकुलेटर है, ये देखिए आपको कैलकुलेटर की एक की है जिसके ऊपर आपको ना ये कॉमन लिखे हुए नजर आएंगे। आपने कोई भी कैलकुलेट करना, जैसे वो आपके पास है 32.26 क्या है, उसकी आपने रेडियन बनाना 32 मैं इधर लिखता हूँ। जैसे आपने इसको कन्वर्ट करना है ना उसके अंदर, तो ये देखेंगे सपोज आपके पास एंगल आ गया थीटा इक्वल टू 32.26 डिग्री है। 32 तो डिग्री ठीक है पूरी, लेकिन अगर आपने जो आगे वाला 0.6 वाला है इसके मिनट्स और सेकंड बनाने ना, तो देखिए कैलकुलेटर के ऊपर लिखें 32.26, ये लिख दिया कैलकुलेटर के ऊपर। उसके बाद ना ये कॉमर्स लगे हुए, इसको प्रेस करेंगे, उसको लिखा हुआ डिग्री उसका आ जाएगा। फिर इक्वल टू प्रेस करें, ये देखिए ये कैलकुलेटर बता दिया है कि ये 32 डिग्रीज है, 15 मिनट्स हैं और 36 सेकेंड। ये इस तरह से आप जो है ना वो इसको कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैलकुलेटर यूज करना है और कोई इसमें मुश्किल ऐसी बात नहीं। हर पेपर में ना हो, यहाँ कोई ऐसा पेपर नहीं है कि कैलकुलेटर पेपर, हर पेपर देंगे कैलकुलेटर नहीं होगा। अच्छा ये देखिए, ये तो डिग्री था ना। उसके बाद आप देखिए रेडियन की डेफिनेशन, वो स्पेशल उन्होंने सिलेबस में लिखा हुआ है। तो रेडियन की डेफिनेशन ये है, रेडियन ये है कि देखेंगे यहां से अगर आप सर्कल को इस तरह कट करें सेक्टर इसमें से, कि जितना इसका रेडियस है ना, सामने वाली आर्क लेंथ भी उतनी हो। मतलब अगर सर्कल का रेडियस 3 है तो आर्क लेंथ भी 3। तो एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर इज 1 रेडियन। डिग्री के ऊपर ये सर्कल डालते हैं और रेडियन के ऊपर जो है ना सेमी सर्कल लगाते हैं इसको। तो ये इसकी रेडियन की डेफिनेशन ये है कि मैंने सर्कल यानी कि आप सेक्टर इस तरह कट करेंगे जितना उसका रेडियस है सामने वाली आर्क लेंथ भी उसी लेंथ की हो। तो ये एंगल एट दिस होगा ना सेंटर पे जो एंगल बनेगा, इसको कहते हैं सबटेंड। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज, क्लियर नहीं है तो सो अब ये देखिए कि मैंने सर्कल को आप एक इस तरह से काट करते हैं, इसके अंदर सेक्टर की रेडियस और सामने वाली आर्क लेंथ जो है वो इक्वल हो, तो उसको हम जो है ना वो जो सेंटर पे सबटेंडेड एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज 1 रेडियन। अब आपने देखना है कि इनके दरमियान रिलेशन क्या है। जैसे ये देखिए उसमें लिखा हुआ है एंड यूज द रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज। इनके दरमियान आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए क्या है। अब जैसे क्या रिलेशन तो होता है, लेंथ का रिलेशन है कि माइल्स में, जैसे लेंथ के यूनिट है ना माइल्स, किलोमीटर, यार्ड्स, सेंटीमीटर, सब डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो वो आपको उनके दरमियान रिलेशन बंदों को पता होता है कि क्या है। जैसे बच्चों आप मतलब 1 माइल का किलोमीटर के साथ क्या रिलेशन है,
हाँ 1 माइल इक्वल टू 1.6, ये रिलेशन है। इसी तरह से ये यूनिट्स हैं एंगल मेजर करने, इनके दरमियान भी रिलेशन है। अभी यहाँ से एक बच्चे ने पहले पूछा था आप कहने से पहले, तो अब ये देखिए इनमें दरमियान में रिलेशन ये है, यहाँ पे लिख लें सारे बच्चे के, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। इनके दरमियान क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन वो ये है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। लेकिन जो डिग्री मैंने लिखी है उसके ऊपर मैंने सर्कल लगाया, जो रेडियन था उसको भी सर्कल लगाया, या कैसा मैंने सील लगाया छोटा। तो आप ये देखिए कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में ये रिलेशन है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, और पाई वही एक कैलकुलेटर में दिया 3 पॉइंट, जो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप यहां से देखेंगे हम इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं कैसे। जैसे देखिए कि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल है, तो 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? पाई ओवर 180, इसके नीचे ले जाए। अब अगर आपने किसी भी डिग्री को, जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी डिग्री हो, 20 डिग्री, किसी चीज को भी अगर आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप उसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखेंगे अगर आपने डिग्री से रेडियन में जाना तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, डिग्री को 1 पाई बाय 180 से। मतलब अगर आप 60 डिग्री है आपके पास, आप इसके रेडियन बनाना चाहते हैं, तो इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें ये वाला जीरो इससे कट जाए तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। किसी भी आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसको आप इससे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर। 60 डिग्री को करना है तो पाई ओवर, ये देखिए 60 डिग्री है, उसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 3। इस तरह से 30 डिग्री है, उसको कन्वर्ट करना है तो उसको भी आप मल्टीप्लाई कर दें। फिर तो आपने पाई को आर से मल्टीप्लाई किया होगा। हाँ, 180 डिग्री उस पाई आर, 180 डिग्री पाई आर लिखा हुआ, पाई और उसके ऊपर छोटा सा सी डाला हुआ है, उसकी नोटेशन है, बढ़िया तरीके से नहीं नोटेशन है ना ऐसे। तो अब आप कहेंगे तो फिर ये 180 की पावर 0 कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, किसी चीज की पावर 0, पावर नहीं है, ये नोटेशन देंगे। 180 डिग्री इसके ऊपर छोटा सर्कल डाला हुआ है, और उसके ऊपर सेमी सर्कल डाला हुआ है, रेडियन की ये डेफिनेशन है, उसकी नोटेशन है, ये उसका सिंबल कह रहे हैं उसका, ये है इस तरह से। और अगर इसी तरह से यहाँ से एक बच्चे हैं, ये जो है अब्दुल्ला के दोस्त, इन्होंने पूछा था कि अगर रेडियन में मैंने कल कन्वर्ट किया था किसको, 0.8 को। हाँ, तो ये देखेंगे अगर आपने रेडियन से जाना है डिग्री में तो आप इसमें उल्टा काम कर देंगे, आप इसको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर आपके पास, ऐसे इस बच्चे ने बताया था कि 0.8 रेडियन को मैंने कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट करने? डिग्री में। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 180 ओवर पाई से, तो आप इसका फाइंड कर लें आंसर टोटल क्या आएगा, कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, 54 पॉइंट समथिंग आता है इसमें। ये आपके पास कैलकुलेटर है ना, आप इसको मल्टीप्लाई करें 180 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय, ये देखिए इसके ऊपर है शिफ्ट, ये ना 180 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय शिफ्ट, और ये लिखा हो नीचे पाया, ये आ रहा है 45 पॉइंट, हाँ शिफ्ट दबा के पाए, तो ये इस तरह से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गई सारे बच्चों को? कोई बच्चा जिसको कंफ्यूजन हो, ये देखिए पहला टॉपिक में उससे लिखा हुआ है कि आपको डेफिनेशन ऑफ रेडियन आनी चाहिए, और रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन भी पता होना चाहिए। तो रेडियन की डेफिनेशन आप बच्चों को क्या होता है? रेडियन क्या होता है? फिर आपसे पूछे, when the angle subtended by the arc at the center and length of the arc and the radius are equal, जब उसकी जितनी, ये मैंने देखा ना, जितनी उसकी, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखें जितना इस, ये मैंने सर्कल है, जितना इसका रेडियस होगा सामने वाली आर्क लेंथ भी उतनी होगी। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा ना, सबटेंडेड एट द, सबटेंड कहते हैं, सबटेंडेड एट द सेंटर, वो 1 रेडियन। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ये रिलेशन है इनके दरमियान, 180 डिग्री जो है वो इक्वल टू पाई रेडियन, ये रोटेशन है इनकी डिग्री, इसको छोटा सर्कल लगाया, उसके ऊपर सेमी सर्कल लगाया, बस ये आपने इसको देखेंगे। ये जो डेफिनेशन होती है ना, इनको चैलेंज नहीं कर सकते, जैसे वो बच्चा कह, ये रोटेशन है इनके ऊपर, ये डिफाइंड की गई। अब आप मतलब आज जैसे कहते हैं कि दुनिया में ये 1 मीटर है, 1 मीटर फ्रांस के अंदर एक वो जो म्यूजियम है उसके अंदर उन्होंने बना के रखा, पूरी दुनिया के अंदर उसकी लेंथ वही होगी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये इतनी क्यों रखी है? बस उन्होंने डिफाइन की हुई है कि इसकी इतनी। इसी तरह से किसी भी चीज की डेफिनेशन को चैलेंज नहीं कर सकते, प्रूफ को किसी को कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए इसके फार्मूला के ऊपर। देखें देखें कि आर्क लेंथ का फार्मूला,
आर्क लेंथ का फार्मूला है एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये फार्मूला है ए लेवल के अंदर। आप ओ लेवल में जो फार्मूला पढ़ के आएंगे वो 360 हाँ इंटू 2 पाई आर। आप वो फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं करना। उस फार्मूले में और उस फार्मूले में ये फर्क है कि व्हेन थीटा डिग्री में होगा तो वो वाला फार्मूला यूज होगा, जब थीटा रेडियन में होगा तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये डिफरेंस है उधर। तो ये इसका फार्मूला है एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर्क लेंथ फाइंड करने का। तो एस आर्क लेंथ क्या लेंगे आप फिर उसको स्मॉल, समटाइम्स स्मॉल, आपकी ओ लेवल बुक में शायद डी लिखा होता है, स्मॉल डी। एस आर्क लेंथ को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, बस जो भी लिखा होता है ना ये आर्क लेंथ के नोटेशन है। एस इज इक्वल टू आर, जो रेडियस है, थीटा जो है ना वो एंगल है जी। वो लगा सकते हैं लेकिन क्यों करना है, वो मुश्किल में पड़ जाएंगे ना। अब आपने सिर्फ बस ये यूज करना है, लिखा उस हाँ डिग्री में दिया होगा लेकिन दिया ही नहीं होगा। थीटा इज इन रेडियन। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, थीटा इज इन रेडियन। इस तरह से आप देखेंगे इसका दूसरा फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर। जैसे ये है, जैसे देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर आपने कैलकुलेट करना है। ये है एरिया ऑफ सेक्टर, आपने ये एरिया सेक्टर का रेडियस है, ये थीटा। सो एरिया का फार्मूला है थीटा इक्वल, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है। इसके अंदर भी यही है कि थीटा शुड बी इन रेडियन। बस ये देखिए इस पूरे टॉपिक के अंदर ये फार्मूले हैं। इसके अलावा कुछ ओ लेवल वाले फार्मूले हैं वो भी मैं आपको देखिए इसमें ए लेवल के जो इन्होंने दिए हुए हैं ना, बस ये 2 फार्मूले हैं और कुछ भी नहीं है इस पूरे टॉपिक के। नहीं वो वाले यूज ही नहीं है, क्योंकि डिग्री में वो देगा ही नहीं। जैसे ये बच्चे कह रहे हैं डिग्री रेट क्या करें, डिग्री में कन्वर्ट, डिग्री में दिया हो तो वो वाला फार्मूला हाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आप देखेंगे कोई भी क्वेश्चन डिग्री में होगा ही। हाँ जी हाँ, वो मैं बता दूँ। तो जैसे देखेंगे आपने ये सारे तो यहाँ तक समझ आ गया। तो देखिए आर लेंथ का फार्मूला है इज इक्वल टू आर थीटा। समझ आ गया सारे बच्चों को जहाँ गए तो सब बच्चे बोले एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा शुड बी इन रेडियन। और रेडियन और डिग्री में भी आपको रिलेशन पता चल गया। डिग्री में कभी भी आप देखेंगे पेपर में क्वेश्चन इधर में कराया। तो इस तरह से एरिया ऑफ सेक्टर जो है एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये एरिया का फार्मूला है। और थीटा इज इन रेडियन होना चाहिए, डिग्री में होगा तो फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट वो जो चीजें आपने ओ लेवल में पढ़ के हैं वो यहाँ पे नहीं, वो देखिए सिलेबस में लिखा होगा। अगर ओ लेवल की कोई चीज आपको यहाँ पे पेपर में दे देना, आप ये नहीं कह सकते ये आउट ऑफ सिलेबस आ। अब आपने वहां पे पढ़ा है एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है, साइन लॉ पढ़ा है, जैसे ये कह रहे हैं तो साइन लॉ पढ़ा है, ये सारी चीजें यहाँ पे यूज हो। लेकिन हम उसको एक दफा यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आपने जो ओ लेवल में फार्मूले पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का, चलो यार एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपने फार्मूला पढ़ा है इसके अंदर सामने वाली क्लास से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये ओ लेवल का फार्मूला। जैसे आपने पढ़ा था कि ट्राइंगल अगर सपोज आपके पास ए बी एंड सी, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी से एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी। सो इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देखिए आपने पढ़ा है 1/2। अगर आपके पास ये दो साइड्स हैं ए और बी, तो साइन ऑफ दी इसको कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। जो इन दो लाइंस के दरमियान जो एंगल होगा ना वो वाला है। सो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला ये हो गया 1/2 वन साइड, तो देखिए वन साइड मल्टीप्लाइड बाय टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। एंगल का मतलब है किसी लाइनों के दरमियान एंगल है, ये नहीं कि एंगल से और बना रहे। तो ये आ गया। इस तरह से आप इसके और 2-3 फार्मूले इस तरह बन जाते हैं ना। अगर आपको ये पता है इस तरह से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी लिखा ना, इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 1/2। अगर आपको ए और सी पता है तो ये हो जाएगा साइन बी। इस तरह से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 आप इसको कर लें बीसी, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। जिस तरह डिग्रीज में टोटल एंगल 180 के एक सर, हाँ तो रेडियन का टोटल क्या होगा? पाई 180 के बराबर है ना। ये देखिए बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा, इसने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। उसने कहा कि जैसे ट्राइंगल है तो आपने बोला पढ़ा कि इंटरनल सम ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री किससे इक्वल है रेडियन?
ये यूज होनी है, इस बच्चे ने बड़ा अच्छी पॉइंट आउट की। सो इस तरह से ये देखिए कि एरिया समझ आ गया, हाँ ट्राइंगल। तो उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे ओ लेवल में यही पढ़ा है साइन लॉ, वो भी हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। साइन लॉ आपने क्या पढ़ा है, जैसे हमारे पास वो यहाँ पे ट्राइंगल है ए बी और सी, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी से एंगल को डिफाइन करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, कैपिटल बी के ऑपोजिट स्मॉल सी, कैपिटल सी की ये हो गया, बी ये हो गया। सो साइन लॉ क्या कहता है, वो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं साइन ए ओवर ए इक्वल टू साइन बी ओवर बी इक्वल टू साइन सी ओवर सी, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए ओवर साइन ए इक्वल टू बी ओवर साइन बी इक्वल टू सी ओवर साइन सी। तो ये साइन लॉ सारे बच्चों को पहले से ही पता था। अब एक और भी चीज, इसका फार्मूला लास्ट वाला देख लेते हैं, कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ ये है कि नंबर वन वो ये है कि अगर आपके पास सपोज ये देखें, ये तीन साइड है ना एबीसी, अगर आप पहले लिख लेते हैं ए, तो वो क्या फार्मूला है, ए स्क्र इक्वल टू बी स्क्र प्लस स्क्वायर माइनस 2bc cos है। माशाल्लाह ये कौन सा क्वेश्चन माइनस 2bc कॉस ऑफ, ये देखिए इसके अंदर एक सिमेट्री चल रही है। ये ऐसे मैंने यार इसमें देखिए कि अगर इधर ए स्क्वायर है ना, तो दूसरी साइड भी उसकी डिफरेंट दूसरी वाली साइड है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस 2bc और वो जो ए है ना उसका एंगल कॉस ऑफ ए। इसी सिमेट्री से अगर आप इसका सेकंड वाला फार्मूला देखें ना, सेकंड वाला फार्मूला इसका ये है बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस बी, और इसका थर्ड वाला फार्मूला क्या हो जाएगा -2। अच्छा ये अब आप देखिए कि बस इस पूरे टॉपिक के अंदर सिर्फ ये फार्मूला लगने और कुछ नहीं। और आपका जो अपना आप माशाल्लाह काफी ब्रिलियंट बच्चे नजर आ रहे हैं, तो आपने बाकी उसके बाद अपना ब्रेन यूज करना है इनके अलावा। समझ आ गई सारे बच्चों को, आप देख रहे हैं कि कितने ब्रेन युवा जी, वो इसी को डिवाइड करके करने, इसको आप इस साइड पे ले जाए 2ab को, उसके नीचे ले जाए, वो जैसे मर्जी कन्वर्ट आप उसको करें। अच्छा जी, तो ये सारे बच्चों को इस पूरे टॉपिक की एक्सप्लेनेशन इसकी बस ये है। दोबारा से सारे बच्चे सुन लें कि रेडियन किस प्रकार डेफिनेशन, रेडियन की डेफिनेशन क्या है, रेडियन क्या होता है कि व्हेन वो आर्क लेंथ और रेडियन की लेंथ सेम हो, तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क लेंथ एट द सेंटर इज 1 रेडियन। डिग्री के ऊपर छोटा वो सर्कल डालते हैं और रेडियन के ऊपर उसकी लोकेशन है, ये छोटा सी का मैंने सर्कल डाला हुआ है। और इस तरह से आगे वो जो है डिग्री 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया वो डिग्री। असल चीज आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडी। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडी, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई और 180 रेडियन। तो किसी भी डिग्री को कन्वर्ट करना होगा रेडियन में लेके जाना है तो पाई और 180 से मल्टीप्लाई कर। अगर आपने रेडियन को डिग्री में लेके जाना है तो उल्टा काम 180 और पाई से मल्टीप्लाई कर। 180 और पाई से जवाब बड़ा आता है ना, और पाई और 180 से जवाब छोटा आता है, क्योंकि पाई छोटा नंबर है ना 3.180। तो देखिए मैंने वैसे ये याद रखा, इस तरह से भूल जाता है ना बच्चों को, समझ जाता है। तो अब ये देखिए कि अगर आप डिग्री बड़ा यूनिट है और रेडियन छोटा यूनिट, जब बड़े में कन्वर्ट करना है तो 180 और पाई, ये सही याद है। और अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई और 180। और आपने ये चीज करना है, बच्चे देखिए क्या मैं आपको इनके क्वेश्चन बताता हूँ। अच्छा ये क्लास बच्चे, तो ऐसा है कि ये मैंने तो ये कल के साथ पहले बच्चे कल से आऊंगा। हाँ उन बच्चे को कहते बच्चे नहीं जो हमारी क्लास के अलावा बच्चे हैं दूसरे में। हाँ एक बच्चा और भी बच्चा जो हमारी क्लास में जिसका नाम ना हो हुआ है, सूर्य की टेंडेंसी तो नहीं।
क्वेश्चन करते हैं। अब आप देखें कि ये मैंने इसके अंदर ना ये फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये मैंने देखा ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, उसकी वजह ये आप अभी ये शेयर कर ले, मैं आपको ला रहा फोटो। तो अब आप देखें कि ये सर्कुलर वगैरह ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जून 15 से यहाँ पे लिखे ये क्वेश्चन, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप ये देखिए पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को, जो चीजें मैंने आपको बताई है ना उससे बाहर कुछ भी नहीं आया, बस आपको सिर्फ अपना ना दिमाग जो है वो इस्तेमाल करना है, इन क्वेश्चन को करना है। अब आप देखिए कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, डायग्राम ए वाई बी सेमी सर्कल कहता है कि ये जो है ना ए वाई और बी ये सेमी सर्कल है। इतना सेमी सर्कल हो गया। अगर आप वजह से 2-4 करने तो आप इस टॉपिक को बड़ा अच्छे 2 दिन में आप ये लो। अब आप यहाँ पे देखिए डिजाइन ये लिखा हुआ है, उसमें यहाँ पे ये दिया हुआ है ए बी इज द डायमीटर, ये इसका डायमीटर है सर, और ओ एक्स भी अच्छा ये उसने कहा कि ओ ए एक्स बी ये सेंटर है, सर्कल विद सेंटर ओ, एंगल पीओवी 2 थीटा रेडियन। अब मैंने जैसे आपको बताया था ना, जैसे डिग्री का काम खत्म हो गया, इधर कोई डिग्री में क्वेश्चन नहीं आया, रेडियन में आएगा, इसलिए अपने दिल में रेडियन रखा। तो रेडियन फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ r and थीटा फॉर द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। अब बच्चे सारे माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है। लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, आप क्या सोचें क्या करेंगे? देखिए बस वो चीजें वही है जो आपके सामने, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1-2 क्वेश्चन में कराऊंगा ना, फिर आप इस शेडिंग पार्ट का एरिया फाइंड करना है। ये जो है ना ये सेमी सर्कल, अगर मैं सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर पूरे इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लूं, उसमें से ये क्या चीज है, ये इस वाले का ये सेगमेंट है, उसमें से इस सेगमेंट का एरिया करना है माइनस। दोबारा सारे बच्चे सुन ले, ये सेमी सर्कल है, उसने दिया हुआ यहाँ पे, ये देखिए लिखा हुआ है ए वाई बी इज सेमी सर्कल विद ए बी एज द डायमीटर, ये इसका डायमीटर है, ये सेमी सर्कल है, इस यूनिट पार्ट का एरिया फाइंड कर। तो क्या करेंगे, वो सेमी सर्कल का एरिया तो पता है सारे बच्चों को क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर, इसका एरिया कौन सा मुश्किल है फाइंड, तो एरिया इसका हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, उसमें से इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड पार्ट का आ जाएगा। अब उसने वैल्यूज कोई नहीं दी हुई, जैसे मतलब अब आप ए लेवल में आ गए ना, बड़े हो गए, वो लेवल वगैरह में तो होता है जैसे 2 रेडियन है 3 रेडियस है, हम ये सारा कुछ जैसे आर की फॉर्म। अब आपने सारा अपना पिछला नॉलेज और जो मैंने आपको फार्मूले बताए हैं वही है। तो अब देखिए मैं इसको करता हूँ, 1-2 क्वेश्चन करेंगे ना, फिर आपको ये अच्छी तरह से आ जाएगा। आप देखेंगे मैंने पहले फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, इसका सोल्यूशन देखिए। अच्छा देखेंगे इसका आपको रेडियस पता है इस वाले बड़े सेमी सर्कल का भी नहीं पता। देखिए मैं इसको ऐसा करूं कि आपको पता है ना ये आर है, तो ये भी आर होगा, रेडियस होगा, क्योंकि उसने इसको कहा है सेक्टर है इसका। अगर सेंटर से मैं ये लाइन ऐसे करके लगाऊं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराऊं, तो ये एंगल 2 थीटा था ना, ये रह गया थीटा, और थीटा इधर रह गया राइट। आपने ओ लेवल में पढ़ा है ना कि जब सेमी जो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मिडल से परपेंडिकुलर गिराएं तो एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है सामने वाले को, तो ये थीटा आ गया, ये थीटा, और ये सामने वाली लेंथ कितनी इसकी आ गई है आर साइन थीटा। देखेंगे आपने ये पढ़ा है ना, ये ट्राइंगल है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर थर्ड साइड बेस, साइन थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होता है वो बाद में लगा देना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, सारा कुछ लगा सकते हैं। सिर्फ बात यह है कि वो उस सूरत में लगाना है कोसाइन रूल एंड साइन रूल जब कोई मुश्किल पेश आ जाए, जब वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, अदरवाइज तो ये तो बहुत आसान है इसको इस तरह करना, आपको मुश्किल काम की तरफ जा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स जब आप सीखते हैं, जो टेक्निक सीखते हैं, आप इसीलिए सीखते हैं ताकि लोगों की जिंदगी आसान कर सकें, जो चीजें आजकल बन गई आपके पास है। सर यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ भी आपने इसको जब किया 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये आ गया आर साइन थीटा। दोबारा देख लें, जैसे ये बच्चा है नाम बस तो अब ये देखेंगे यहाँ पे ये है कि सामने आपने ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दी, जहां से मैंने परपेंडिकुलर इसके ऊपर लगाया 2 थीटा इधर है, थीटा इस साइड, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर,
वो इतना इक्वल टू आर साइन, मतलब हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। तो हाइपोटेन्यूज आर है, आर साइन थीटा हो गया। जो बेस होती है वो आर कॉस थीटा होती है। तो हमें तो सामने चाहिए, तो ये आर साइन थीटा हो गया। तो ये बट इसमें से आर साइन थीटा इसका रेडियस बन गया ना। और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका डायमीटर बन जाएगा। अब मैं अगर एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालूं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, आपने अभी घबराना नहीं है, बस देखते जाना। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का भी आपने वो फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसका आर जो है ना वो है आर साइन थीटा। ये देखिए ये इसका रेडियस आ गया ना, इसका इस सेमी सर्कल का ये रेडियस आ गया आर साइन थीटा। तो 1/2 पाई आर साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया सेमी सर्कल का एरिया। अब मैंने फाइंड करना है इस वाले सेगमेंट का एरिया, इस वाले सेगमेंट का एरिया, इस वाले। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा वो, ये उसने कहा हुआ है कि ये जो है ना, ये ओ ए एक्स बी, ये क्या है, सेक्टर है। मैं इस सेक्टर का एरिया फाइंड करके उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। दोबारा देखिए कि ये सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करके इस सेक्टर का शेडिंग पार्ट को छोड़ दिया, वाली जो चीज है ये सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करके इस ट्राइंगल का माइनस करूंगा तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो फिर उसको मैं वो सेमी सर्कल में से माइनस कर दूंगा तो शेडेड पार्ट पे एरिया आ जाएगा। सर एंगल तो टू थीटा रेडियन था, सो आप बस ट्राई करने के सर तो थीटा रेडियन ही होना चाहिए। तो ये एंगल दिया ना 2 थीटा, तो उससे जब उसको डिवाइड किया तो एंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना। इधर बस बस देखो इसको समझ आती है। तो 1/2 आर साइन थीटा, पूरा सवाल समझ लो पहले, ऐसे ये फजूल सवाल है। उसके बाद आप देखेंगे हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर जो है ना, वो एरिया ऑफ सेक्टर नाम भी उसके उनके लिखा जाएगा ना, ओ ए एक्स बी। ये बच्चा जो है ना ये ऐसे कंफ्यूज हो जाए, ज्यादा कुछ पूछना चाह रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी, सेक्टर का फार्मूला भी आपको बताया क्या है, 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। तो ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वेयर। अब बताओ ये बच्चा क्या नाम है आपका? हाँ जी मोहित, आप बताओगे अब इधर एंगल क्या लगेगा, थीटा। हाँ ये बताओ आप। कोई और बच्चा इंटेलिजेंट बताए, अब्दुल्ला है? 20 तो कहीं भी नहीं। थीटा लगा। हाँ 2 थीटा लगे। नहीं देखो ना, अब आप पूरे सेक्टर का एरिया मांग रहे हो, जो भी एंगल है वो लग देना। जब ट्राइंगल का करना है तो उसको 2 हिस्सों में करना है, थीटा ऊपर और पूरा 2 थीटा तो नहीं ना लगा देना, जो पहले मैंने जो है। अच्छा चलो, अल्लाह ताला आपको कंफ्यूजन दूर करे। अब आप यहाँ पे देखेंगे एरिया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो थीटा यहाँ पे है 2 थीटा। मतलब अभी आप, मैंने कहा इस बच्चा कहीं ये ना कहे आप इधर मुझे थीटा कह रहे हैं, इधर 2 थीटा लगा रहे हैं, ये तो नहीं कहोगे? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 थीटा, एंगल को जो भी उन्होंने दिया होगा ना वो लगा है। अब 2 थीटा दिया हुआ तो मैंने थीटा की जगह 2 थीटा 1 एरिया। बस इसी तरह से देखो ना, अब आप ये लेवल के बच्चे हैं तो उसने यही तरह इसी तरह से आपको चेक करना और क्या करना है, फार्मूला तो बस पूरा लाहौर में सबको पता होगा, पूरे स्कूल में 1/2 आर स्क्वायर थीटा फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर में। आप वो रिसीव करें इसी तरह से आपको कंफ्यूज करेगा, जैसे आप करेंगे अगर हो गया कंफ्यूज। तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर उसका आर ही है, आर स्क्वायर, लेकिन जो थीटा है वो 2 थीटा है, तो वो उसकी जगह 2 थीटा लगा दे। अब थीटा से और 2 से, सॉरी 2 कट जाएगा, ये रह गया आर स्क्वायर थीटा। समझ आ गई यहां तक ये बच्चा मोहित को? अच्छा जी, अब आप देखें उसके बाद हमने करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप घबराए नहीं है, ये आपको आ जाएगा, ये पहले आप क्योंकि फर्स्ट डे है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा जी देखेंगे अब ये आ गया ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला भी मैंने आपको बताया है, 1/2 वन साइड मल्टीप्लाइड बाय द अदर साइड मल्टीप्लाइड साइन ऑफ द इंक्लूडेड है। अगर आपने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो 1/2 दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय द साइन ऑफ द इंक्लूडेड है। सो दिस विल क्या, हाँ यार ये ए लेवल में याद रखो कि अब डिग्री का काम खत्म है, मैंने इसमें सिंपल बात याद रख लो, अब डिग्री का नाम ही ना लेना इस क्लास में।
सो अब आप ये देखिए कि इसमें आ गया ये जो अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हो जाएगा 1/2 वन साइड, ये देखो वन साइड मल्टीप्लाइड बाय ये साइड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, 1/2 आर स्क्वेयर, हाँ 1/2 आर स्क्वेयर साइन 2 थीटा। अच्छा जी, अब आप देखें कि मैं अब ऐसे एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड कर लेता हूँ, ए एक्स बी, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनस कर। हाँ बस एरिया ऑफ सेगमेंट, उसका फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया जो आपने सेक्टर, सेक्टर बड़ा होता है ना, सेक्टर हो गया ये आर स्क्वेयर थीटा, इसमें से माइनस कर देंगे ये ट्राइंगल का एरिया, ये आ गया इसका एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया। अब इसको सेमी सर्कल में से माइनस कर देंगे तो आंसर, इसमें क्या मुश्किल, मुश्किल सिर्फ ये लग रही है कि नोटेशन में सारा काम है, नंबर होते तो आपने बड़ी इजीली, तो सॉरी इतने डिग्री इसका आ गया, उतना उसका आ गया, तो अब ये सारा ए लेवल में यही है सारा एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। सो अब ये देखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सेमी सर्कल का एरिया जो था वो क्या, सेमी सर्कल का एरिया था 1/2 आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, 1/2 पाई आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, इसमें से माइनस कर दें आप ये सेगमेंट का एरिया, ये कहीं देखिए आप साइन से, तो ये इसका इसका आंसर है। दोबारा बच्चे देख लें, कोई फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन आपको वो फार्मूला नहीं, अब आपको साइन 2 थीटा का फार्मूला नहीं पता क्या होता है, वो जाके आपने P3 में पढ़ना है, वो P1 में है ही नहीं, P3 यार नेक्स्ट ईयर, इसलिए वो P1 के सिलेबस में ये पूछेगा नहीं, यही आंसर दिया, इसी तरह ही देगा ये, वो होने को तो हो सकता है आर स्क्वायर कॉमन ले लें, फाई की वैल्यू लगा लें, थीटा दिया था तो वो भी लगा दो, आंसर आ जाता, बस ऐसे ही लिखा रहेगा ये, हाँ जी। और साइन थीटा, साइन 2 थीटा का भी फार्मूला होता है, ये बात क्या है, नहीं देखो कि ये था सर्कल का, इसमें से माइनस कर, जब इसको ये जो चीज है इसको माइनस करोगे तो इसका साइन माइनस का प्लस पे जाएगा, हाँ माइनस इंटू ये ब्रैकेट लगानी थी ना, मैंने ब्रैकेट की साथ ही खोल दी ना, ये लेवल में आ गया, समझ आ गई सारे बच्चों को, कोई बच्चा जिसको ना समझे दोबारा सुन लें, इसी तरह के क्वेश्चन है सारे, कोई भी क्वेश्चन कर ले, बस आपको ये फार्मूले आने चाहिए। तो अब आप देखिए समझ आ गई सब बच्चों को ना, ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला था पाई, पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर लगा लें, तो अब वैल्यू से यार आर और थीटा के फॉर्मेट का रखो, तो 1/2 पाई, अभी हमने उसका जो रेडियस ऊपर फाइंड किया है वो आर साइन थीटा है, ये देखिए ये इसका जो रेडियस फाइंड किया वो है आर साइन थीटा, तो मैं रेडियस की जगह पे आर साइन थीटा लगाया, तो 1/2 पाई और आर की जगह आर साइन थीटा, उसका स्क्वायर कर दिया, ये सेमी सर्कल का एरिया। उसके बाद हमने इस सेगमेंट का एरिया फाइंड किया, इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए मैंने किया इस सेक्टर का एरिया, उसमें से इस एंगल का माइनस कर दिया, वो रहेगा इस सेक्टर का एरिया, उसको भी सेमी सर्कल के एरिया से माइनस कर दिया, तो इस पे समझ आ गई सारे बच्चों को। अब ये देखें, ये एक क्वेश्चन हो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है इसमें, अब देखेंगे ये, अभी आप ना फर्स्ट अभी एक क्वेश्चन दिया है, तो आप परेशान नहीं होना क्वेश्चन, तो क्योंकि ये देखिए अब आप सब वही चीजें यूज हो रही है, बार बार वही फार्मूले हैं, अभी आपने क्या कॉमन ये देखिए, ये शब्द में इन द डायग्राम ओ ए बी इज द सेक्टर, ये कहता है ओ ए बी ये सेक्टर, सेक्टर, सेक्टर का मतलब समझ जानते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, ये सेक्टर है, ओ बी सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, द पॉइंट सी ओ बी के ऊपर है, सबसे एक्टिव वो सी क्या हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल बना है, डी ओ बी रेडियन, तो वो बार बार ये आपको देगा रेडियन, डिग्री भूल ही जाएगा, तो रेडियन में एड इन सब सेट एसी का यहां पे, तो कह रहे हैं ये जो एसी है ना, डिवाइड दिस सेक्टर, इस सेक्टर को इनटू टू रीजन ऑफ इक्वल एरिया, ये जो पूरा एक सेक्टर था जो हमने लाइन उसने लगाई इसके ऊपर एसी, उसने इस सेक्टर को
जो दो एरियाज में डिवाइड किया ना, दोनों का एरिया बराबर, दोनों का एरिया सेम, तो उससे आप ये चीज शो कर। अब आप क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे और इसका एरिया फाइंड करके दोनों को आपस में इक्वल रख देंगे, शो हो जाएगी 4 मार्क्स का। अब देखिए इसके अंदर ना वो आर और अल्फा की फॉर्म में जवाब है, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं हुआ, बस इसी तरह से दिया हुआ है। देखिए इसको करते हैं हम। अब देखेंगे सेक्टर का एरिया, तो सारे बच्चों को पता ही है फार्मूला 1/2 r², थीटा इधर हो जाएगा 1/2 r² अल्फा। इस ट्राइएंगल का एरिया फाइंड करना है, तो ट्राइएंगल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, इस ट्राइएंगल का एरिया फाइंड करने के लिए ये बेस इंटू हाइट, पहले साइन थीटा की थ्रू वाली साइड निकालेंगे और दोनों साइड निकालेंगे। सामने परपेंडिकुलर जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा r sin अल्फा, जब बेस निकालेंगे तो r cos अल्फा। ये समझ आ गई सारे बच्चों को? हाँ, ये वो बच्चा भी इंटेलिजेंट लग रहा है, क्या नाम है आप? नहीं, ये तो बच्चा आप अहमद। सो ये अहमद साहब को समझ आ गई, सामने परपेंडिकुलर है बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखिए ना बच्चे, जैसे वो बच्चा कहता है ना साइन रूल लगा ले, तो साइन रूल लगा तो जाएगा, लेकिन मुश्किल में क्यों पड़ना है जब राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, मजबूरी है, क्योंकि उसके ऊपर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लगती, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर लगती है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस हो रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है, तो उसके ऊपर बस सिंपल ये लगाए। तो वो तब यूज करना है जब वो राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, फिर उसके मार्क्स भी ज्यादा हो। और ये देखिए कि ये तो सिंपल है, सामने एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है आर साइन अल्फा और बेस हो गया, तो अब इस ट्रायंगल का एरिया आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। सिर्फ वो मुश्किल क्या हो रही है रोटेशन की वजह से कि वैल्यू वो नहीं, जो आप समझ रहे हैं वो वैल्यूज नहीं दी हुई। तो अब मैं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेता हूँ, इसका सोल्यूशन इसका पार्ट 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये मैं देता हूँ बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये देखिए जो ऊपर दी है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी इक्वल टू हाफ बेस आर कॉस अल्फा इंटू हाइट आर साइन अल्फा। तो ये हमारे पास हो गया 1/2 r² साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। हाँ जी, इसमें क्या मुश्किल है, कोई बच्चा जिसको नहीं समझ आया बता दो। हाँ जी, बच्चा अब्दुल मोहित जो नहीं समझ आया आप, आज किस बच्चे को और कोई बच्चे? ये मिल गया सारे बच्चों को ना? तो ठीक, आप सुबह चलिए अब हम देखेंगे इसके अंदर वो एरिया ऑफ ये जो है ट्राइएंगल हमने कैलकुलेट कर 1/2 r²। अब मैं क्या करूंगा, हम देखेंगे मैंने ना दोनों एरियाज को आपस में इक्वल करना है ना, ये वाला एरिया, उसने कहा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों सेम है, तो इससे जब भी ये दिया होगा ना क्वेश्चन के अंदर इस तरह की कोई चीज, तो हम दोनों को वो फाइंड करके एरियाज को दोनों को इक्वल कर देंगे, ये प्रूव हो जाएगा। अब आप ये वाला एरिया जैसे देखें कि ये वाला एरिया मैं कैसे फाइंड करूंगा, ये वाला मैं एरिया ऐसे फाइंड करूंगा, सेक्टर का फाइंड करके उसको से उस ट्राइंगल का माइनस कर देंगे, तो इसका एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ये जो है ना एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी, इधर मैं लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ रीजन एबीसी इक्वल टू सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 r², एंगल क्या दिया यहाँ पे अल्फा, 1/2 r² अल्फा। ये समझ आ गई ना बच्चा मोहित को? इसमें से माइनस कर देते हैं ट्राइएंगल का एरिया, तो ट्राइएंगल का एरिया हमने ये नहीं फाइंड किया, 1/2 r² साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहां तक समझ आ गई सारे बच्चों को?
एरिया उसने कहा था कि ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, ये जून 15 में, वो पहले 1-2 वेरिएंट का आप ही के, अब ये 1-3 का है। ये देखिए कि उन्होंने दिया हुआ है कि ये डायग्राम सामने दिया उसने कहा है कि ये जो ओ ए और ये जो बी है ना, ये एक सेक्टर है। आपके दिमाग में फौरन चल जाना चाहिए कि सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा एरिया का। तो इसका हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर अल्फा। तो उसमें से हमने इसको सेक्टर को कहता है कि एसी लाइन लगा के ना उसको 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर, तो आप ये चीज शो करें। तो पहले मैं इन दोनों के एरियाज फाइंड करूंगा, फिर इक्वल रख दूंगा जैसे उसने क्वेश्चन में कहा हुआ। तो उसने हमें ये दिया हुआ है, ये आर है, ये अल्फा है। तो मैंने सामने वाली फाइंड कर ली, लेंथ आर साइन अल्फा, बेस उसकी फाइंड होगी आर कॉस अल्फा। तो बस वो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लिया, हाफ बेस इनटू हाइट 1/2 आर स्क्वायर साइन। उसके बाद हमने ये वाला एरिया फाइंड कर लिया। ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए क्या किया, सेक्टर का एरिया फाइंड, उसमें से इस ट्रायंगल का माइनस कर लिया। तो अब इन दोनों एरियाज को हम आपस में इक्वल कर देते हैं, क्योंकि उसने ये कहा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, सिंस area of OAC is equal to area of ABC। ये मैंने कैसे लिखा, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो अब आप देखिए एरिया जो ट्रायंगल निकाला है वो इसके ऊपर लगा दें, वो था 1/2 आर स्क्वेयर साइन अल्फा कॉस अल्फा। एरिया ऑफ इसका क्या है, 1/2 आर स्क्वेयर अल्फा माइनस 1/2 आर स्क्वेयर साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखेंगे पूरी इक्वेशन के अंदर आपको 1/2 आर स्क्वेयर नजर आ रहा है। आप इस पे डिवाइड करके सारे को कैंसिल कर दें, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ऐसे ही हो जाएगा। अब ये साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इस वाले को लाके इसके अंदर ऐड कर दें, हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू अल्फा। तो ये हमारे पास ये क्या चीज शो करने के लिए कह रहा था, हाँ ये देखिए हमारे पास ये शो गया है, साइन अल्फा कॉस अल्फा इज 1/2 अल्फा। ये बच्चा पूछा है ये 2 कहाँ से आया, बताओ जरा इसको बच्चा। समझ आ रही क्लास से हो गई। समझ आ गई सारे बच्चों को। ये अब देखिए इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, ये देखिए ये 10 मार्क्स का आया हुआ पेपर में। सेकंड पार्ट आप देखिए वो कहता है फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो पेरीमीटर ऑफ द रीजन ओएससी रेशो, पेरीमीटर ऑफ द रीजन एसीटी। मीन भी कहता है कि आप करो ये मालूम का रेशो करो, के रेशो आने वेयर के इज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, चलो डेसिमल प्लेस होगा ना, वो आप अपने इसकी रेशो फाइंड कर। रेशो का क्या मतलब होता है, जैसे 3/4 रेशो है ना, समथिंग और समथिंग। 7/5 ये भी एक रेशो है, 7:5 है। तो अब आपने क्या करना है, इस रेशो फाइंड करनी है, उसका रहेगा पेरीमीटर होगा एसी, फाइंड करके उसको डिवाइड कर देंगे इसी पेरीमीटर एसी की। तो समझ आ गया उसके बाद उसके बाद, हाँ आपको देखिए उसने अब आपको ना वो उसमें वैल्यूज दे दी, उसने अब दे दी है वैल्यूज अल्फा की। अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये बार बार ऊपर जाने की बजाय, अब ये है इसका सेकंड पार्ट। इतना में बार बार देखना पड़ेगा ना, तो हम ऐसा करते हैं। हाँ जी, अब आप देखिए उसने दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ, उन्होंने कहा हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ ओ ए बी रेशो पेरीमीटर ऑफ एसीबी। इसका मतलब है आपने इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, टोटल की और आउटर जो बाउंड्री, हाँ सम ऑफ ऑल, ये बहुत पहले। सो वो जो है ना, हमने इसकी पेरीमीटर फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं पेरीमीटर ऑफ ओ ए सी आर प्लस आर साइन अल्फा प्लस आर कॉस अल्फा। ये कौन सा मिस्टेक, हाँ 5 नंबर का देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। तो अब ये देखिए हम फाइंड कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ओ ए सी, दिस इज इक्वल टू, यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करनी है, आर प्लस आर साइन अल्फा प्लस
आर कॉस अल्फा। क्यों जी? अब तो ये जो बच्चा है मोहित समझ आ गया नहीं इस बच्चे ने? हाँ, ये अब्दुल्ला जो हमारे क्लास का बच्चा है, हाँ जी बच्चे सब क्या क्या आप पिछले वाला तो अच्छा सा पिछले वाला ये वाला बहुत आसान काम है। चले वो भी आप कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि उन्होंने यहाँ पे ना अल्फा की वैल्यू बता दी है। इस क्वेश्चन में उसने अल्फा की वैल्यू देखिए हमें बता दिया है कि जो है मैं तो करता हूँ, ये बहुत अच्छा बच्चा है, 0.9477। तो ये हमारे पास हो जाएगा आर प्लस आर साइन ऑफ 0.9477 प्लस आर कॉस ऑफ 0.9477। अब आपने ये कैसे कैलकुलेट करना है देखें कि एक और बात याद रखें। आप देखें आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। यहाँ पे आ गया, ये मैंने लिख दिया आर साइन। अब आपने क्या करना है, अगर आपने इसको बिल्कुल कैलकुलेटर को ऐसे यूज करना शुरू कर दी तो अपना, अब आपने क्या करना है कि अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे शिफ्ट करना है। वो कैसे शिफ्ट करेंगे ये देखेंगे, आपको आ जाएगा ये ना शिफ्ट मोड। शिफ्ट मोड प्रेस करें तो उसके ऊपर ना आपको डिफरेंट, जैसे 3 नंबर पे लिखा हुआ है डिग्री और 4 नंबर पे लिखा हुआ है रेडियन। तो क्योंकि आपने रेडियन करना है, 4 को प्रेस कर दें, ये कैलकुलेटर आपका रेडियन मोड में चला है। अब आप इसको फाइंड करें, अगर आपने इसको डिग्री मोड पे रख के इसको फाइंड किया तो आपका आंसर गलत था। तो आपने अपने कैलकुलेटर को उसी में शिफ्ट कर देना, इसलिए ये कोई ऐसा कोई मसला बात नहीं है कि रेडियन डिग्री के चक्कर में आप पड़े। कैलकुलेटर को ही शिफ्ट करना है आपने। शिफ्ट मोड को प्रेस करें, शिफ्ट मोड, वो आपको डिफरेंट ऑप्शन देगा उसके ऊपर। 4 नंबर पे लिखा हुआ है कि आप उसको रेडियन में ले जाए, दोबारा डिग्री में जाना हो तो 3 नंबर पे लिखा हो डिग्री में, लेकिन आप उसको 4 प्रेस करें तो रेडियन में चलाएगा कैलकुलेट। अब आप कैलकुलेट करें साइन ऑफ 0 पॉइंट करें, कैलकुलेट साइन में भी आपके साथ 0.9477। ये कितना आ गया? 0. इसी में प्लस कर दें कॉस ऑफ 0.9477। ये प्रेस कर दिया आपने, इसके अंदर 1.395 बन गया ना, इसमें +1 भी कर दें। ये हमारे पास बन गया 2.3, इसका टोटल आंसर आ गया है 2.3956 आर। ये आ गया पेरीमीटर ऑफ ओ ए सी। हाँ जी बच्चा अब्दुल्ला देखें, हाँ जी आगे पेरीमीटर ऑफ ये आ गया। पेरीमीटर हम फाइंड करते हैं, ये वाली पेरीमीटर हमने इसकी फाइंड की ना, पेरीमीटर फाइंड करते हैं इस वाले की, ये वाला रीजन, ये और ये पेरीमीटर एसीबी। यही पेरीमीटर, हाँ एसीबी, पेरीमीटर ऑफ एसीबी, पेरीमीटर ऑफ एसीबी। पेरीमीटर ऑफ जब एसीबी कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, एक सामने वाली एसी लेंथ आ गई आर साइन अल्फा, ए बी आर्क लेंथ। तो कोई ये हाँ ए बी आर्क लेंथ है, चलो वो भी लगा देते हैं, प्लस वो हो जाएगी। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये हो जाएगा आर एल्फा प्लस, अब ये जो लेंथ है बीसी, ये कोई इंटेलिजेंट बच्चा बताइए ये बीसी लेंथ कैसे फाइंड होगा? R minus R cos theta. ये देखेंगे ये जो ये सेक्टर है ना, जितना ओ है उतना ही ओ भी है। आर माइनस आर में से अगर ये चीज माइनस कर देंगे ना, ये हो जाएगा आर माइनस आर कॉस अल्फा, ये इसकी पेरीमीटर बन गई। अब ये हो जाएगा आर साइन ऑफ 0.9477 प्लस 0.9477 आर प्लस आर माइनस आर कॉस ऑफ 0.9477। इस सारे को कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर, ये टोटल कितना आता है देखिए यार, पहले देखिए आप इसके ऊपर साइन ऑफ 0.9477, ये देखिए उसके अंदर इसका आंसर आ गया बस 0. प्लस कर दी 0.9477, यही प्लस कर दी, उसके बाद कर दें +1, देखिए प्लस कर दें, उसमें से माइनस कर दें ये माइनस कॉस ऑफ 0.9477, ये हमारे पास आ गया 2.176, यही आ रहा है ना, चेक कर लो ताकि ये 2. ये आ गया 2.1762 आर। हाँ जी बच्चा अब्दुल्ला को समझ आ रही है? हाँ जी मोहम्मद अली को
अच्छा जी, अब आप देखिए वो कह रहे हैं कि इसके जो ना आपने वो कैलकुलेट करनी है रेशो पेरीमीटर ऑफ ओएसी रेशो पेरीमीटर ऑफ, ये देखिए इसका मतलब ये है आपने ये कैलकुलेट करना है पेरीमीटर ऑफ ओएसी डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ एसीबी। तो पेरीमीटर ऑफ ओएसी हमने यहाँ पे 2.3956 आर डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ 2.1762 आर। तो क्योंकि 1 रेशियो थे ये वाला कट गया आर इसके साथ, इसको डिवाइड करो, इसमें क्या आता है 1.1 ओवर 1 आ गया। तो रेशियो आ गया हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ओएसी रेशियो पेरीमीटर ऑफ एसीबी 1.1 रेशियो 1। जैसे लिखा होता 5/7, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना 5/7। तो ये हो गया 1.1 रेशियो 1, क्योंकि उसने कहा था पैटर्न क्या हम लोग नहीं। देखिए ये बच्चा बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन ये देखें कि क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन ये है कि कहते हैं गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म के रेशियो 1, इधर 1 नहीं होना चाहिए। समझ आ गई ना इसमें चाहिए। तो ये जो बच्चा है क्वेश्चन आ, तो ये थर्ड पार्ट इसका ये है कि वो कहता है कि फाइंड एंगल एओबी इन डिग्रीज, एंगल एओबी इन डिग्री फाइंड करें। तो एंगल एओबी उसने दिया तो हुआ है अल्फा, बस उसको कन्वर्ट करना, हाँ 1 नंबर का ही होगा ये, क्योंकि इसको सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसका देखिए थर्ड पार्ट, वो कह रहा है कि ये जो एंगल है ना ए ओ बी एल्फा, वो उसने में दिया हुआ है 0.9477, ये है रेडियन में। मैंने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, डिग्री में कहता था कन्वर्ट करो, तो किससे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि भाग बनेगा ना रेडियन 1/8 अगर डिग्री दिया होगा तो π/1, उसने रेडियन में दिया हो तो कहते हैं डिग्री में कन्वर्ट करो, तो 180/π से बस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो उसने ऐसे ही आपको दिया दरमियान में, चलो एक 180/π, इसको मल्टीप्लाई करें क्या जवाब आता है इसमें, हाँ 54.3 डिग्री, ये आंसर समझ आ गया सारे बच्चों को।